स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को 220 से आगे की ओर ले चलेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। बिहार एसएससी +2 इंटर लेवल के लिए और इम्पोर्टेंट है, चाहे जो भी हो बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको देखते रहेंगे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि बराबर पहाड़ियों पर अशोक ने किस संप्रदाय के लिए कर्ण, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी नाम की गुफाओं का निर्माण करवाया। तो मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, सिर्फ आंसर बताऊंगा ताकि समय बर्बाद ना हो। तो इसका जो सही आंसर है वह है आजीवक संप्रदाय। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। तो इसका जो सही आंसर है वह है अशोक ने। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख यानी स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, लौरियानंदनगढ़। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था। तो इसका सही आंसर है असम। क्या है? असम। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है। तो इसका ऑप्शन ए, रुमिनदेई सही आंसर है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कुल कितने गुहालेख अब तक मिले हैं। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3। ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से कौन सी है। तो बराबर की गुफा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलियो ब्रोथा कहा है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया। तो 261 ईसा पूर्व में, और उसके बाद युद्ध नहीं लड़े। फिर आपको जो है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा स्तंभ है। तो भाब्रू स्तंभ जो है उसमें जो है अपने आप को सम्राट बताए हुए हैं। तो डिटेल के साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो आवे जिसमें एक क्वेश्चन के साथ इससे रिलेटेड जो भी बातें हो गए मुख्य वो बता दिया जाए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक की राजधानी कहाँ थी। तो पाटलिपुत्र। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है। तो किसका होगा? मेगास्थनीज का। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। तो आजीवकों ने। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी दूत डिमोलिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है बिंदुसार। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलिबोरोथस यानी पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया है। तो इसका जो सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? एस्ट्रैबो। ठीक है, एस्ट्रैबो जो ऑप्शन आपका डी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉमी द्वितीय ने डियानीसियाउस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिंदुसार। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में थे तो क्या क्या थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कि अशोक कालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप को। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुआ
है तो कहाँ से हुआ है, तो ये है नेपाल की तराई से। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को विभाजित किया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 शिलालेख, 2 लघु शिलालेख, 7 स्तंभ लेख। ठीक है। फिर जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व वाला शिलालेख कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 13वां जो शिलालेख है इसका सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का निर्माण किया है, कौन किया है, तो इसका जो सही है मेगास्थनीज ने। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो इसका जो सही आंसर है वह है लोहानीपुर यानी पटना। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन चामर ग्राहिनी यक्षी प्राप्त हुई है, तो इसका जो सही आंसर है वो है दीदारगंज में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण कराया था, तो दशरथ ने। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकात का मुकाबला न तो सुसा और न एक बेतना कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर आप लोग बताएंगे वो हो जाएगा एरियन। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव की रीति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है, तो इसका आंसर है फाहियान। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख निम्न में से कौन था, तो आप लोग बताना है कि आप लोगों को कौन सा था, तो 7वां, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो ये आपको याद ही होगा कौन सा है, अशोक। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 का, वह है सूची 1 में दिए गए प्रांतों को सूची 2 में दिए गए उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ए का 3 में जाएगा, ए जो है वो 3 में जाएगा उत्तरापथ तक्षशिला, और बी का जाएगा 1 में, तो बी का जो है दक्षिणापथ जो है सुवर्णगिरी है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन बी है वो सही है। ठीक है ना। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है अगला जो क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, तो आप लोग अगर एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अगर और भी सब्जेक्ट चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।